लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालों को लिखते हैं। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप झिझक को ख़त्म कीजिए, उठाइए, अपनी उंगलियों को चलाइए और कमेंट्स में अपने सवाल को लिखिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब भी हम कुरान और हदीस की रोशनी में देने की सआदत हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि कब्रिस्तान में दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फ़जीलत है। अगर कब्रिस्तान में जाकर दुरूद शरीफ पढ़ के फिर मरहूमीन को इसाल कर दिया, मरहूमीन को सवाब उसका पहुंचाया, तो क्या इसकी बरकतें हैं। इस ताल्लुक़ से सवाल है, आप तवज्जो से इसका जवाब सुनिए। मैं इसका जवाब पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर एक औरत ने अर्ज़ की, हुजूर मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, हुजूर मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है, कोई ऐसा तरीक़ा इरशाद हो कि मैं उसे ख्वाब में देख लूँ। माँ थी, माँ की ममता थी, अपनी बेटी की याद उनको सता रही थी। उन्होंने अर्ज़ की हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में कि कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमा दे, कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दे कि मैं जिसको करूँ तो मैं अपनी मरहूमा बेटी को ख्वाब में देख लूँ। आप रहमतुल्लाहि तआला हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसे अमल बता दिया। उसने अपनी मरहूमा बेटी को ख्वाब में देखा, मगर इस हाल में देखा कि उसके बदन पर तारकोल यानी डामर का लिबास और गर्दन में जंजीर और पाँव में बेड़ियाँ हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अमल तो बता दिया, उन्होंने अमल के मुताबिक किया भी, तो उनको नज़र भी आई बेटी, लेकिन जब देखी ख्वाब में तो क्या देखती है कि उसके बदन पर डामर का लिबास है, गर्दन में जंजीर है और पाँव में बेड़ियाँ हैं, यानी अजाब में गिरफ्तार है वो। ये हैबतनाक मंजर देखकर वो औरत कांप उठी। उसने दूसरे दिन ये ख्वाब हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सुनाया। उसने जैसे ही सुनाया तो सुनकर हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत मगमूम हुए, बहुत गमज़दा हुए कि तुम्हारी बेटी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है। कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ख्वाब में एक लड़की को देखा जो जन्नत में एक तख्त पर अपने सर पर ताज रख करके, ताज सजा करके बैठी है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुछ दिनों के बाद ख्वाब देख रहे कि एक लड़की है, जन्नत में है, जन्नती तख्त पर है और जन्नती तख्त पर अपने सर पर ताज, जन्नती ताज सजा करके बैठी है। हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जब उस बच्ची ने देखी तो वो कहने लगी कि हुजूर आपने मुझे पहचाना, मैं उसी खातून की बेटी हूँ जिसने आपको मेरी हालत बताई थी। हुजूर जिस खातून ने मुझे देखने के लिए आपके पास वजीफ़ा पूछने आई थी, मैं उसी खातून की बेटी हूँ और उन्होंने मेरी हालत भी आपको बताई थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि तुम्हारी माँ के बकौल तो तू अजाब में थी, तुम्हारी माँ ने तो तुमको अजाब में देखी थी। आखिर ये इनकलाब किस तरह आया कि अजाब के मुकाबले में, अजाब की जगह पर अब तुम्हारा मामला ये हो गया कि तुम तो अब जन्नत की नेमतों में हो। ये इनकलाब कैसे आया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दी। मरहुमा ने, उस लड़की ने बोली कि हुजूर कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स गुजरा, हम वाकई में अजाब में थे, लेकिन कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स गुजरा और उसने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। उसके दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने हम 560 कब्र वालों से अजाब उठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। माखूज़न अत-तज़किरा फ़ी अहवालिल मौता वल उमूरिल आखिरा, जिल्द 1 सफ़ा 84 में ये रिवायत मौजूद है। दुरूद शरीफ की बरकत से 560 मरहुमीन से अजाब उठा लिए गए। मालूम हुआ दुरूद शरीफ की बड़ी बरकत है, और वो भी किसी आशिक के रसूल की ज़बान से पढ़ा जाए तो उसकी शान ही कुछ और होती है। हो सकता है वो कोई अल्लाह का मकबूल बंदा हो कि जिसके कब्रिस्तान से गुजरने और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से 560 मुर्दों से अजाब उठा लिया गया। तो आप भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम अपने मरहुमीन की कब्रों के पास दुरूद शरीफ पढ़ करके उनको इसाले सवाब किया करें। अल्लाह तबारक तआला हमारे सारे मरहुमीन की मगफिरत फरमाए। आमीन बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।